नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे बहुत कुछ, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हाई स्कूल मैथ, सेकेंड ईयर फिजिक्स, साथ ही साथ आपका वनडे एग्जाम से रिलेटेड कुछ बेहतरीन मैथमेटिक्स के ट्रिक्स जो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। आज भी हम संख्या पद्धति से ही रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोड करने वाले हैं, जहां से थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। संख्या पद्धति के बारे में अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। ये संख्या कितने प्रकार की होती है और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। तो आज का हमारा पहला हेडिंग है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में सबसे पहली संख्या जो है आपकी, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वह है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को हम नेचुरल नंबर भी अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए n से दिखाते हैं। और इसकी गिनती यानी कि इसे हम लोग काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये संख्या गिनती के काम में आती है। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है, प्रारंभ होती है मित्रों 1 2 3 4 5 6। इसको अंग्रेजी में इसीलिए काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। मतलब इस तरीके से आप गिनते हुए जहां तक चले जाएं वो सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। दूसरे तरीके की संख्या आपकी बनती है पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसे हम लोग होल नंबर कहते हैं और इसे किससे दिखाते हैं, W से। इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या में एक संख्या शून्य और बढ़ा लेते हैं, तो ये ले देकर पूरी आपकी बन जाती है पूर्ण संख्या। तीसरी टाइप की संख्या जो आपकी है, पूर्ण में थोड़ा सा इजाफा करेंगे शब्दों में, और ये अगला हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग कुछ बुकों में I से, कुछ जगह जगह Z पर भी दिखाया जाता है। तो इसके पूरे समुच्चय को या पूरे नंबर्स को I या Z से दिखाने का रिवाज है। और इसमें कौन कौन संख्याएं आती हैं, तो जवाब है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, यानी कि सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं प्लस और माइनस चिन्ह के साथ। मतलब धन भी आएगा इसमें, ऋण भी आएगा, इंक्लूडिंग जीरो को इंक्लूड करते हुए। आप चाहें इसे भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक को हम कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जहां तक धनात्मक पूर्णांक का विषय है, तो ये सारे पॉजिटिव संख्या ले लेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और ऋणात्मक में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अगर चिन्ह की बात करें तो इसे I प्लस और इसे I पर माइनस से दिखाते हैं। अब इसे आप चाहें तो n भी कह सकते हैं, वही नेचुरल नंबर ही हमारा पूर्ण संख्या के सॉरी धनात्मक पूर्णांक के रूप में ही दिखाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे बेसिक इंट्रो रहे धनात्मक पूर्णांक पर, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक पर, पूर्णांक संख्या पर, पूर्ण संख्या पर, प्राकृतिक संख्या पर। ठीक है मित्रों, अब इसके आगे बढ़ेंगे और अगले संख्या की तरफ चलेंगे, जहां से हमारी प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू होती है। उस पर अलग से भी एक वीडियो हमारा कभी और भी बनेगा। वो संख्याएं आपकी चौथी तरीके की संख्या, जिसे हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आइए इसे देखें। इसे हम लोग Q से दिखा लेते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या। अगर छोटे क्लास की बात करें तो लिखा रहता है कोई भी संख्या जिसे P/Q रूप में, यानी कि अंश बटा हर रूप में लिखा जा सके, लेकिन शर्त एक ही हो कि Q 0 ना हो, हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिफिनेशन आपके लिए बहुत मजा देने वाली नहीं है। इसके लिए आप लोग के पास एक बढ़िया सा डिफिनेशन है, हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड आर रेकरिंग। अगर कोई भी संख्या आपकी टर्मिनेटिंग यानी कि काटने पर दशमलव में कटकर आ जाता है, उसका एंड खत्म हो जाता है, तो वो परिमेय होगा। अथवा रेकरिंग यानी कि आवर्त अगर वो होगा, तब भी उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। आवर्त का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या बार बार आना शुरू कर दे, दोहराने लगे, खत्म ना हो, तो हम उस संख्या के ऊपर एक बार का निशान लगा देते हैं। इसी को हम लोग आवर्त संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। इस पर हम लोग वीडियो भी पढ़ेंगे, अगली वीडियो, कि किस प्रकार आवर्त संख्या को इस तरीके में बदला जाएगा, यानी कि भिन्नात्मक रूप में किस तरीके से बदला जा सकेगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल ले लो, 0.42 1 2 1 2 1 2 ऐसे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 बार बार आ रहा है। हम लिख सकते हैं 4.42 1 2 के ऊपर बार। तो कोई भी संख्या जिसे हम बटे फॉर्म में लिख सके या वो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1/5 है,
काटेंगे 5 दूना 10, 4 बाई आपका या 2/3 या 3/2 है आपका, काटेंगे 1.5। ये सब टर्मिनेट हो जा रहे हैं, कट कर दशमलव में एक जगह आते आते खत्म हो जा रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग हो या फिर एक ही संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो जिससे हम उसे आवर्त कह सकें, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगली वाली हमारी होती है अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या का अगर उदाहरण की बात की जाए तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जस्ट इसी की उल्टी, यानी कि हम लगा दें नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब वो कटना उसका खत्म ना हो, और नॉन रेकरिंग मतलब उस पर रेकरिंग भी लगाया ना जा सके, ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय कहते हैं। इसे हम लोग t से दर्शा लेते हैं तो ये अपरिमेय संख्या का समुच्चय हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण में √2 आता है, √3 आता है, √5 आता है, यानी कि सभी अभाज्य संख्याएं जो √ के अंदर रख दी जाएं वो सब इस श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर सवाल उठता है √2 को क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं, तो जवाब है जब इसको आप लिखना शुरू करेंगे डेसिमल फॉर्म में इसका √ निकालेंगे तो 1.4142 ऐसे करते हुए बहुत दूर तक ये आता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं √3 की तो ये आपका आ जाता है 1.732 एंड सो ऑन। इसी तरीके से √5 26 भी है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 13 दूना 26 वो भी आ जाएगा आपका इस श्रेणी में, उसकी वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग करते हुए इनफाइनाइट तक जाती है। तो ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय कहलाती है जिसमें एंड हमको नहीं मिलता, कटता चला जा रहा, कटता चला जा रहा, एंड नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय कहलाएंगी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 22/7, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है 22/7 ये संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई की बात कर ले तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या। बहुत लोग कहेंगे सर हमने छोटे क्लास में पढ़ा है पाई बराबर 22/7 लिया जाता है, बिल्कुल सही है, पर आपको मैं ये बता दूं ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये पाई का लगभग मान है 22/7। पाई का मान क्लियरली, यानी कि अगर टोटली मैं एलिमिनेट करने के चक्कर में पढ़ूं तो पाई कभी भी आपका एलिमिनेट यानी कि खत्म नहीं होता है। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू निकालने बैठ जाएं तो 3.1427 ऐसे करते हुए आता चला जाएगा। अब चूंकि इतनी वैल्यू जो है वो इसकी भी आती है, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पाई की जगह 22/7 रखकर अपना कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। क्लियर हो गया, तो ये परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण हो गया, प्राकृतिक हो गया। अब इसी से बढ़ते हुए हम लोग अगले नंबर की तरफ चलते हैं जिसे हम लोग रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, और इसीलिए इसे किससे दिखाया जाता है, आर से दिखाया जाता है। ठीक है, जितनी भी संख्याएं आप अभी तक पढ़े, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वह अपरिमेय हो, चाहे वो वास्तविक हो, वो सारे चाहे वह प्राकृतिक हो, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय को मिला देने से हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। छोटे क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी नंबर लाइन, जिसमें आप ऐसे देखते थे 0 1 2 3 4 करते हुए इधर आगे की तरफ और पीछे -1 -2 कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ। अब अगर इसी पर हम 1.5 पूछे तो आप बता सकते थे कि यहाँ पड़ेगा, अगर 2.7 बोले तो आप कह सकते थे सर यहाँ पड़ेगा। तो ये एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, ये इसका सीधा माइनस इनफाइनाइट है, उधर वाला कहाँ तक जा सकता है, प्लस इनफाइनाइट। तो इस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं वो सब वास्तविक कहलाती हैं, यानी कि सभी पूर्णांक, सभी भिन्न, सभी दशमलविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये इसकी लिस्ट रह जाती है। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पूछा जाता है वो है भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, भाज्य और अभाज्य संख्या, इन दोनों को भी बड़ा समझ लेना जरूरी है मित्रों, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव सवाल बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो भाज्य की बात करें तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो, 2 से अधिक भाजक, मैं आपको बढ़िया चीज बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 से अधिक भाजक हो वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं पूछूं कि 4 किन से कट जाएगा तो आप कहेंगे सर 1 से, 2 से, 4 से। ठीक है, अगर मैं बात करूं 6 की तो आप कहेंगे 1 से, 2 से, 3 से,
6 से। अगर मैं बात करूं 24 की तो आप कहेंगे सर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और खुद 24 से। इतनी लंबी लिस्ट है। तो इन सभी में देख सकते हैं भाजकों की संख्या 2 से क्या है, ज्यादा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सभी जो संख्याएं हैं वो हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य की क्या खासियत है, इसके केवल 2 भाजक होते हैं। केवल, शब्द ध्यान दीजिएगा, 2 भाजक होते हैं। ओनली 2 भाजक होते हैं, केवल 2 भाजक होते हैं। और वो कौन कौन, एक तो वो संख्या खुद और दूसरा एक। जैसे मैं बात करूं 2 की तो 2 लोगों से कटता है, 1 से और 2 से। और अगर 3 की बात करूं तो कटता है 1 और 3 से। अगर 5 की बात करूं 1 और 5 से। 17 की बात करूं 1 और 7 से। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया, जिनके 2 भाजक हो। ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। एक क्या भाज्य है, अभाज्य है, या किसी आप और श्रेणी में रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले इस तरीके से सवाल, एक क्या है, तो लोगों का पसंदीदा आंसर होता है कि सर इसकी जगह वो लोग भर देते हैं अभाज्य। और मैं इसे तुरंत ऐसे काट दूंगा, कहूंगा ये रॉन्ग आंसर है, एक अभाज्य नहीं होता। 2 तो भाज्य है, एक अभाज्य नहीं होता। इसी सवाल को ऐसे भी पूछता है, सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या क्या होगी। इसी सवाल को देखिएगा क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, धनात्मक अभाज्य संख्या, धनात्मक अभाज्य संख्या क्या होगी। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा जवाब आपका, ऑप्शन वहां दिया रहेगा 1 पसंदीदा है लोगों का, 1 पर मार्क भी देते हैं 3, फिर 2, यहाँ D 5, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। तो पसंदीदा आंसर लोगों का 1 है। झटके में 3 भी बोल देते हैं, क्योंकि 2 के चक्कर में उन्हें सम और विषम याद आता है, तो वो गलतियां कर बैठते हैं। तो इसका आंसर 2 है। अब कहेंगे क्यों एक अभाज्य नहीं है, इसका आंसर मेरे डिफिनेशन में छुपा है। आपके पास केवल 2 भाजक होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। तो एक का अगर मैं भाजक पूछूं तो केवल और केवल आपके पास क्या जवाब है, 1। इसीलिए ना तो ये भाज्य है और ना ही ये भाज्य है। अब कोई पूछेगा सर क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे वहां ऑप्शन में आपको प्राकृतिक संख्या अगर दिया हो उस पर निशान मार लेंगे, पूर्ण संख्या पर दिया हो तो उस पर निशान मार लेंगे, पूर्णांक दिया तो मार लेंगे, लेकिन भाज्य पर हम टिक नहीं मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आते हैं फिर से पूर्णांक संख्या की तरफ, और वहां पर बात करेंगे एक और चर्चा ऐसी है, सम और विषम। कौन सी संख्या, सम और विषम संख्या। तो जो संख्याएं 2 से कट जाए, बहुत ही आसान है, 2 से कट जाए वो सभी सम कहलाएंगी, और जो 2 से नहीं कटेंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी विषम कहलाएंगी। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब कैसी संख्याएं हैं, सम है। ठीक है, इधर वाली बात कर लें, 1, 3, 5, 7, 9 आदि, ये सब क्या है, विषम है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य जब पढ़ रहे थे वहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग आ जाता है, सहअभाज्य। इस तरीके के सवाल हमसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सहअभाज्य पे पूछ लेगा इस तरीके से क्वेश्चन कि निम्न जोड़ों में से कौन से जोड़े सहअभाज्य हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य हैं। पर उसके लिए ध्यान दें, अगर a और b 2 संख्या ली जाए और उनका उभयनिष्ठ भाजक, शब्द ध्यान दीजिएगा, उनका उभयनिष्ठ भाजक क्या हो, 1 हो, मतलब ये दोनों संख्याएं 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से कटने के लिए राजी ना हो, तो यह संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य के नाम से जानी जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल देकर पहले, तो कहूंगा सर 2 और 3, कोई ऐसी संख्या बताइए जो दोनों को काटता हो, तो कहेंगे 2 और 3 को काटने वाले सिर्फ कौन है, 1 है। ऐसे ही मैंने कहा 5 और मान लेते हैं 9 ही ले लें। ठीक है, तो 5 और 9 की चर्चा करें तो 5 को और 9 को दोनों को काट पाए, ऐसे सिर्फ एक ही संख्या 1। तो ये दोनों क्या है, जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं, सहभाज्य जोड़े हैं। तो 2 और 3 सहभाज्य है, 5 और 9 सहभाज्य। किंतु अगर मैंने यहीं पर आपसे सवाल पूछ लिया, 4 लगा दिया 12, या फिर मैंने कर दिया 4 और 10, तो आप देख सकते हैं 4 और 10 का कॉमन भाजक कौन हो जाएगा, 1 तो है ही है, इसके अलावा भी है, कौन है, 2 से भी कट जाएगा 4, और 10 भी जो है 2 से कट जाएगा। तो यह आपका अभाज्य सहभाज्य नहीं है। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि सर 7 है, ठीक है, या 7 हटा देते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया है 3 और यहाँ पर ले लिया हमने 21, तो 3 और 7 21 का
कॉमन भाजक खुद 3 है, तो इसलिए यह दोनों सहभाज्य नहीं है। तो याद रखे रहिए, अगर दो संख्याओं का कॉमन भाजक 1 है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह क्या है, सहभाज्य है। मैं आपको 4 जोड़े दे रहा हूं, जरा बताएं। जैसे पहला जोड़ा है मेरे पास 12 और 16, दूसरा जोड़ा मेरे पास है 13 और 51, सी है मेरे पास जोड़ा 3 और 5, और डी है मेरे पास 17 और 51। तो मैं अगर पूछूं कि इसमें से कौन सा सहअभाज्य है तो क्या बताएंगे? 12 और 16 का कॉमन भाजक कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं वैसे, 2 भी है 4 भी है, जिनसे कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, 2 से और 4 से, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 4 तिया 12, 4 चौका 16। इनकी बात करें जिनका खुद कॉमन भाजक 13 आ जाएगा, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ 52 कर लेते हैं, 13 चौका 52, तो इनका कॉमन भाजक 13 आ जाएगा। यहाँ आते हैं 17 और 51, तो 17 तिया 51, यानी कि इनका कॉमन भाजक 17। लेकिन 3 और 5 पर चर्चा करें तो 3 और 5 करते ही एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं, और उनका कॉमन भाजक क्या आने वाला है, 1। तो इसीलिए कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका सी हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप सहभाज्य बता सकते हैं। तो ये बेसिक सिस्टम रहा जिस पर हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार के। 4 जोड़े देकर पूछ लेगा इनमें कौन सम है, 4 जोड़े देकर पूछ लेगा इनमें कौन सा विषम है। तो अगर आपको परिभाषा और डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर है तो नो डाउट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए अगली चर्चा की तरफ चलेंगे, अगले क्लास में चलेंगे और चर्चा करेंगे आवर्त संख्या को किस प्रकार हम भिन्नात्मक यानी कि भिन्न में बदल सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए आपसे लेता हूं मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।